हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्फा मैथ्स टीवी। आज क्वेश्चन 3x⁴ इज इक्वल टू 64। क्योंकि हमें पता है कि रूट की वैल्यू जो होती है वो है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x को 3x पावर 1/2 होल पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब पावर्स की पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती जाती हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल नाम a पावर m होल पावर n अगर हो वो हो जाता है a पावर m इंटू n। सो हम लिख सकते हैं 3x 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है इज इक्वल टू 64। 2 1 is 2 2 3 जार 6। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3x होल पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब ये होल पावर 3 यानी कि दोनों के ऊपर है, तो हम दोनों पर जो है इसको लगा लेते हैं। 3 पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 64। 3 पावर 3 इंटू एक्स 3 इज इक्वल टू, ये 64 है, 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब है। अब यहाँ पर एक कल क्लास हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 3 पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाकर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब डिवाइड बाई 3 क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेकर जाएँ हम इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू, दोनों पे जो है पावर एक जैसी है तो हम इसको लिखेंगे 4/3 होल पावर 3। अब ज़रा आप गौर करें, ये इस तरफ प्लस हो रहा है, तो हम उठा के जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है क्यूब वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला जी? हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक हो गया यहाँ पर। अब हम इसको क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको हम इस क्यूब के फार्मूले में खोल के लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 4/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 4/3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4/3 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस 4/3 का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू बराबर होता है 0 का, तो हम इसको लेंगे 0 के बराबर इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/3 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 9। एक्स माइनस 4/3 था ना इज इक्वल टू 0, तो एक्स हो जाएगा 4/3। अब हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 16/9 इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका लेते हैं एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं हम? 9 और 3 जो डिनोमिनेटर में है तो इसको ख़त्म करने के लिए लेते हूँ मैं एलसीएम। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, दैट इज़ 9 एलसीएम आ गया, तो मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर प्लस 3 1 3 3 3 9, 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, 12x प्लस 9 से कट जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला हेयर। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं। ए हमारे पास बराबर है 9 के, बी बराबर है 12 के और सी हमारे पास बराबर है 16 के। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको पता है कौन सा फार्मूला हमारे पास? ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय
2a। ठीक हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। माइनस बी, तो बी की वैल्यू 12, तो -12 प्लस माइनस अंडर दी रूट 12 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 9 और सी की वैल्यू है 16 होल डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक हो गया। थोड़ा सा मजीद आगे लेकर जाते हैं। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर दी रूट बी कर 12 था, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 9 आर 36 मल्टीप्लाइड बाई 16 2 9 आर 18। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर द रूट 144 माइनस 36 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 576 होल डिवाइड बाई 18। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर द रूट, अब 576 में से हम 144 को निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 400 माइनस 432 डिवाइड बाई 18। ये माइनस इसलिए कि चूँकि बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का। ठीक हो गया। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये 432 है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी ना, तो हमारे पास 432 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 1 2 0 2 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 और डिवाइड बाय 18। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये जब जिन पर स्क्वायर सबको एक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 18। अब रूट को जो है दोनों पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 2 2 4 4 3 12 12 का स्क्वायर इंटू रूट 3, दोनों पे मैंने रूट अलग अलग कर लिया 8, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे हमारे पास। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस 12 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 18। हमारे पास x इज इक्वल टू आया था -12 प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस -12 इंटू -3 था ना, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, बाई 18। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 इंटू रूट -1 बराबर होता है आयोटा का, तो हम लिखेंगे √3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 18। 6 को हम ले लेते हैं बाहर, हमारे पास बच जाएगा 6 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा -2 प्लस -2 √3 आयोटा होल डिवाइड बाई 18। तो ये करते हैं जी, 6 1 is 6 6 3 are 18। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर द रूट प्लस -2 प्लस -2 अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास दूसरी दो वैल्यू आ गई। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 4/3 -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 3। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अल्फ़ा मैथ्स टीवी। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और